गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास टेंथ में हिस्ट्री में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद इसके विषय में पहले एक वीडियो बना के बताया गया था। उसी में आगे पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। और उसी में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का विचार, दो पॉइंट पढ़ाया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या है, कौन बनाया, उसमें क्या बना, क्या नियम बनाए गए, उसके बारे में बताया जाएगा। रॉलेट एक्ट important with this success, Gandhi ji 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hastily passed through the Imperial Legislative Council. Despite the united opposition of the Indian members, it gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political persons without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a hartal on 6 April. इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक
अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workers, workshop and shop closed down. Alarmed by the popular upsurge and screamed that lines of communication such as the railways and telegraph would be dispersed. Disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. A local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was buried from entering Delhi. On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful position, provoking with attack on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। On 13 April in farmhouse Jallianwala Bagh incident took place. On that day, large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some come to protest against the government new repressive measures. Others had come to attack the annual
Vaisakhi fire. Being formed outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce an moral effect, to create in the mind of Satyagrahis his feeling of terror and away. तेरह अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। As the news of Jallianwala Bagh spread crowd to the streets in many North Indian towns. There were strict clashes with the police and attack on government buildings. This government responded with brutal disposition, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were hurried to rub their noses on the ground, crawl on the street, and to salute to all Sahib. People were flogged and villages around Gajariawala, Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. जैसे जैसे
जलियांवाला बाग की खबर फैली। उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से गुजरने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुजरांवाला पंजाब जो पाकिस्तान में है पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रालेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वह दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। भैया और बहनों, आप लोग पुस्तक को, बुक को, किताब को बार बार पढ़ते रहिए। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। और जो हम भेजे हैं उनको लिखिए, याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।